हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो देखिए, बहुत जगह आज धनतेरस हो रही है, बहुत जगह कल धनतेरस होगी। तो कोई बात नहीं, सब त्योहारें दो दो होते हैं। तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान और माता रानी कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आप सबको धन धान्य सेहत सब कुछ मिले। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आने वाली हूँ। जो मैंने अपने घर का मेकओवर किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कैसा मेकओवर लगा है जो मैंने घर के सामान से किया है, तो आप प्लीज कमेंट करके बताना। और कई बार ऐसा हो जाता है ना, हम अपने हिसाब से घर को मेकओवर करते हैं, लेकिन कहीं आपको लगे कि हाँ दी ये जगह ये चीज उस जगह अच्छी लगती, तो आप मुझे वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि बहुत सारी मुझे और ईशू को कन्फ्यूजन हो रही थी। मैंने कि चलो पहले करते हैं फिर देखते हैं। फिर मैंने आपको बाद में भी दिखाया है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत चेंज लगे तो मुझे जरूर बताना आप कमेंट करके। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसा लग रहा है आज का वीडियो आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि व्यूज नहीं आया। मैं समझ सकती हूँ, सब लोग बिजी हो रहे हैं, क्योंकि त्योहार ही ऐसा है। देखिए, शॉपिंग में कोई गांव जा रहा है, कोई मतलब अपने घर को तैयार करने में, उसमें कोई बात नहीं है। आप सब अपने घर की अच्छे से खुशी से त्योहार मनाइए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को हमारे घर का कैसे मैंने डेकोर किया है, कैसे सजाया है त्योहार पे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको आगे। तो यहाँ पर देखिए शुरू हो गया हमारे घर का मेकओवर होना। तो यहाँ मैं चादरें वगैरह सब लेकर के आई थी नई, तो मैंने कि चलो चेंज कर देती हूँ। काम तो मेरा सारा सुबह का हो गया था, नहाना वगैरह भी सब हो गया है। उसके बाद ही मैं, क्योंकि वैसा काम तो हो गया था, डस्टिंग वगैरह झाड़ू पोछा, चादरें मैंने बाद में चेंज की है, क्योंकि गंदा घर ऐसा नहीं है कि हो जाएगा। और ये वाली चादर मैं लेकर के आई थी, मुझे सच बताऊं पसंद आई थी। आप लोग बताना कैसी लग रही है, क्योंकि ये वाला जो बेड है ना मैंने घर पर ही बनवाया था, तो इसकी साइज में बहुत गड़बड़ हो रही है। तो इस वजह से मैं ऐसी वाली, देखी ये वाला लुक आया है, जो कि मुझे चादर पसंद थी। भाभी सब लोग बोल रहे थे पुराने जमाने की, पुरानी उसकी लेकर के आए। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, मुझे अच्छी लग रही थी। तो ये दूसरे वाले रूम की है, ये भी मैं नई चादर लेकर के आई। तो इस पे इस तरीके से ये बने हुए हैं, डोली लेकर के जाना। ये कॉटन की है बिल्कुल। ये छोटा है बेड थोड़ा सा, तो इस पे इश्यू नहीं होता है। उस वाले पे बहुत इश्यू हो जाता है चादर के साइज का। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद में यहाँ पे ईशू जो हमारे पास में सजाने का सामान था, मैं जो आपको कल दिखाया था, मतलब उसको ही सजा रही है, लगा रही है सबको। क्योंकि जो जो सामान था, कहते नहीं जरूरी नहीं है कि हमें हर साल खर्चा ही करना पड़े और हर साल ही सामान खरीदना पड़े। कुछ हमारे पास बेसिक चीजें होती हैं, उनसे भी हम अपना घर अच्छे से सजा भी सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। और एक बार ये सब सामान लेकर के मैं पूरे टाइम नहीं लगा के रखती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, इधर उधर खींच के फिर डस्ट ही चढ़ता है। तो लेकिन ये वाला जो है घंटी वाला, ये मैं हमेशा यहाँ लगा के ही रखती हूँ। मगर ये मैंने निकाला था धोने के लिए, वॉश किया है। ये मेरे पास दो हैं, एक तो मैंने यहाँ लगा दिया है किचन के यहाँ दरवाजे में, ये टांगा हुआ है। दूसरा मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ लगाऊं उसको, तो मैं उसको फिर बाद में देखूंगी। यहाँ पर जो हमारा मेन डोर है दरवाजा, वहां पर। और ये जो मैं लगा रही हूँ ना फ्लावर वाली ये जो लड़ियां हैं, ये मेरे ख्याल से 2 साल हो गए, मैं 2 साल पहले लेकर के आई थी। तो दीपावली पे मैं इस तरीके से लगा के गेट सजा के उसके बाद में निकाल के दीपावली के बाद रख देती हूँ। फिर इनको दोबारा से सजा देती हूँ, क्योंकि हर साल क्यों खर्चा करना बेमतलब का। अगर खराब हो जाए चीज तब तो है कि चलो लेके आ जाओ, लेकिन खराब नहीं हुआ है तो क्यों। और ये है शुभ दीपावली जो लिखा रहता है तोरण, मुझे ये अच्छा लगा था। तो ये वाला अभी इशू लगा रही है यहाँ पर टेप लगा करके, क्योंकि ऊपर लगाते तो शीशा आ रहा है, फिर ये दरवाजे को खोलने में और बंद करने में दिक्कत रहती। और साइड में मैंने एक गणेश जी हैं जो मेरे यहीं लगा के रखे हैं। आप लोग बताना, बहुत लोग बोलते हैं कि दरवाजे के पास गणेश जी की कोई भी ये नहीं लगा सकते। मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे जैसे नेबर हैं वो सब बताते हैं। आप लोग बताना कि क्या गणेश जी का ये जो मैंने लटकाया शुभ के ऊपर लगा हुआ है, क्या इनको मैं लगाऊं या निकाल के अंदर लगा लूं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ये एक लड़ी और इसमें गणेश ये बने होते, सॉरी हाथी और ये सब ये लगा दी है। उसके बाद में लगा रही हूँ मैं एक जो लाइट की नहीं आती है, वो वाली मेरे पास रखी थी। इस बार मैंने ये सब कुछ भी नहीं खरीदा है, ये मेरे पास पिछले साल की ही रखी हुई थी, मैं निकाल के अच्छे से रख दी थी। तो इनको भी मैं लगा दूंगी। और उसके बाद ये देखिए, मैं आपको लगा के दिखा रही थी कितना वो हो रहा है सजा हुआ, मतलब लाइट वगैरह। फिर उसके बाद में और ईशू मार्केट के लिए निकल गए थे। तो आप सोचोगे अभी तो बोले ही कुछ खरीदना नहीं है। मार्केट जाने के लिए एक्चुअली मैंने कुछ सामान लिया था जो उस दिन हमें नहीं मिला था, बाद में उन्होंने हमें 2-3 दिन का टाइम दिया था, उन्हीं को लेने के लिए मैं और ईशू जा रहे हैं। तो ये नवयुग मार्केट मतलब उस साइड में जो जाते हैं वहाँ का ही है, ये पुलिस लाइन के से निकल के जाते हैं ना, उसके लिए क्या बोलते हैं तुराव नगर के लिए, वो वाला रोड है ये। तो
तो ईशू यहाँ वीडियो बना रही थी। और मैंने एक्चुअली सोफ़े के कवर लिए थे अपने, तो सोफ़े के कवर हमारे नहीं मिले थे। उन्होंने बोला थोड़ा ये ना थान में होते हैं, फिर हम तैयार करके आपको 2-4 दिन के बाद देंगे। तो मैं उनको लेने जा रही थी और 1-2 सामान बच गए थे, वो उनको मैं लेकर के आऊँगी। और यहाँ पे ये है मालीवाड़ा, जो यहाँ पे बोलते हैं लाइट वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाता है थोड़ा सा कम प्राइस में। लेकिन यहाँ मैं लाइट वगैरह नहीं लाई हूँ। मेरा जो स्पीकर था वो थोड़ा दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे एक शॉप थी तो मैंने कि चलो वो काम भी कर लेते हैं, आए तो स्पीकर को भी शॉप पे दे देते हैं ठीक होने के लिए। तो वो दिया था। उसके बाद में फिर निकल गए तुराव नगर। तो ये देख सकते हैं तुराव नगर मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया, मगर ईशू ने थोड़ा सा शूट कर लिया है कि दीपावली की। आप देख सकते हो किस हिसाब से तैयारियां हैं, कैसे हैं। और बहुत सारा मार्केट फूल माला और तोरण इन सब से ही इस टाइम पे सजा हुआ है। और सच बताऊं बहुत अच्छा लगता है। वहां से आने के बाद में यहाँ पे ईशू जो बालकोनी में लड़ियां लगा रही है। ज़्यादातर इसको शौक रहता है, घर सजाने का शौक मुझे भी है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी सच बताऊं आपको ये आलस मार जाती हूँ, मगर चल छोड़ रहने दे। लेकिन इसको रहता नहीं, हम लगाएंगे करेंगे तो अच्छा लगता है। बच्चे भी अपने हिसाब से घर को सजाते हैं। तो वहाँ हमारी लड़ियाँ लग गई थी बालकोनी में। और ये है मेरे सोफ़े के कवर, बताना कैसे लग रहे हैं। इनको ही मैं लेकर के मतलब चादरें लाई थी तो सोफ़े कवर उसने मुझे नहीं दिए थे, वहीं छोड़े थे। फिर मैं और ईशू जाके लेके आए। ये लुक इस तरीके से आया सोफ़े के कवर का। तो आप मुझे बताना। और ये प्राइस में आपको मैं बताऊँ 1800 के मतलब पड़े थे मुझे, लेकिन थोड़े उन्होंने कुछ % का डिस्काउंट था तो 1600 में मतलब लेके आई हूँ। और उसके बाद में मैं यहाँ किसके लिए लेके आई थी, जो हमारा सोफे का टेबल है ना, इसके लिए जो ये स्टोन जो आते हैं स्टोन लेकर के आई हूँ। तो पहले मैं सोच रही थी जो हमारे इसमें ये पड़े हुए हैं ना फ्लावर जैसे, कि इनको एक में कर देते हैं, एक में स्टोन डाल देते हैं। लेकिन मुझे आइडिया ही नहीं था। मैं 2 ही पैकेट स्टोन लाई थी जो कि कम पड़ गए थे। इशू घर हंस रही थी, क्या है मम्मी आप ज़्यादा लेके आती। मैंने सोचा 2 ही पैकेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा हाफ हाफ कर देते हैं। तो पहले ऐसे हम लोगों ने करे थे। आप लोग बताना कैसे अच्छे लगेंगे, इनको मिक्स करके डालें या हाफ हाफ करके ही। हमने अभी तो फिलहाल ऐसे ही डाल दिए हैं। अब अगर आप लोग बोलोगे तब हम आप आगे इनको चेंज कर देंगे। तो वही सब काम मैं और ईशू कर रहे हैं। और ये है रात के टाइम का। मैंने कि एक बार आपको लाइट जला करके दिखा देती हूँ। ईशू अंदर अपना कुछ करने में लगी पड़ी थी, मतलब तकरीबन 6 बजे का। अब मैंने बाहर मेन डोर पर लाइट बंद करके एक बार ऐसे दिखाया है। तो देखिए ये लुक हमारे गेट का आ रहा है। अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बार बार मैं गेट खोल खोल करके देख रही थी। तो ईशू हंस रही थी, मम्मी क्या है। मैंने कि नहीं अच्छा लगता है, हम कोई चीज़ सजाते हैं मन से। तो यहाँ देखिए बालकोनी का है ये थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर से नहीं दिख रहा था, नीचे से क्या है, फिर सेकंड फ्लोर पे घर हो गया तो नीचे से भी नहीं बन पा रही थी वीडियो। फिर यहाँ ईशू ने थोड़ी सी आपको दिखा दी है, इस तरीके से लड़ी लगा दी है ईशू ने। तो थोड़ा सा घर भी सजा लिया हम लोगों ने। यहाँ पे ये 5 दिए हैं। वैसे धनतेरस तो 2 दिन हो रही है, मैंने कि कोई बात नहीं, मैं अपना जो रूल था वही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं धनतेरस वाले दिन 5 दिए हमारे लगाए जाते हैं दोनों दरवाजों पे, क्योंकि ये सब दिए लगाना शुभ होता है। दीपावली वाले दिन, छोटी दीपावली को भी, और धनतेरस वाले दिन। तो यहाँ मैं वही तैयारी कर रही थी, पूजा वगैरह। और मैं धनतेरस की वजह से कुछ बर्तन वगैरह भी खरीद के लाई हूँ, लेकिन हमारे यहाँ उनको पूजा जाता है दीपावली वाले दिन ही। तो मैं तभी ही आप लोगों को दिखाऊंगी। और सब ने कमेंट करके मुझे बोला था दीदी आप अपने ही घर में दीपावली करो, यहाँ बंद मत करके जाओ। और हाँ, ये डोरमेट भी नया लेके आई हूँ मैं गेट के लिए। तो यहाँ मैं दिए लगा रही थी तो ईशू ने भी वीडियो बना लिया है। और ये दिए वही हैं जो उसने तैयार करे हैं। और हमारे गेट के सामने काफ़ी अच्छा स्पेस है। और ये है, फिर देखिए उसका है, आप लोग बोलेंगे कि क्या ये कप में, यहाँ मैं दूध को फाड़ रही हूँ, यानी कि मैं बना रही हूँ पनीर के। हम अगले दिन कोई भी रेसिपी पनीर का ये रहेगा त्योहार पे, चलो घर पे ही पनीर बना लेती हूँ, बच्चे नहीं है दूध बच जाता है। तो यहाँ मैंने 2.5 ढक्कन के आसपास विनेगर लिया था और 2 ढक्कन लिया है पानी। बहुत लोग बोलते हैं दीदी हमारा पनीर अच्छे से नहीं बन पाता, आप इस तरीके से बनाइए अच्छे बनेगा। दूध था 1.5 लीटर, उसमें मैंने इतना ही विनेगर रखा। अगर कम पड़ेगा तो आप दोबारा से डाल लीजिए, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि भाई इतना ही डालना चाहिए। तब तक अच्छे से दूध नहीं फट जाता है, तब तक आप डाल सकते हो। और थोड़ा थोड़ा करके डालें। अभी तो मैंने गैस ऑन की हुई है, बाद में मैं गैस को बंद कर दिया, देखो। और यहाँ हल्का हल्का ही चलाना है, क्योंकि पनीर में ना ज़्यादा चमचा नहीं घुमाना, नहीं तो वो छोटा छोटा पनीर बनेगा। क्योंकि हमें यहाँ पर रसगुल्ले के लिए छेना वैसा नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से पनीर हमारा फट गया है, मतलब दूध फट गया है हमारा।
और उसके बाद में फिर अब इसको मैं छान लूँगी। यहाँ बार बार मैं आपको दिखा रही थी कि देखो धीरे धीरे ही मैंने चलाया था तो अच्छे से बन गया है। यहाँ मैंने ये सफ़ेद कपड़ा लिया है, ये मेरा पनीर का ही कपड़ा है, मतलब हर बार जब बनाती हूँ मैं इसी में ही, क्योंकि सफ़ेद हम जो लेते हैं ना कलर वाले कपड़े तो वो गर्म पानी की वजह से कलर छूट जाता है, इसलिए आप चाहे तो पनीर बनाने के टाइम पर सफ़ेद ले, हैंकी ले लो कॉटन वाला, आप कोई भी कपड़ा वाइट कलर का ही। और इसको मैं अच्छे से कपड़े में छान के फिर हमें अच्छे से ठंडे पानी में इसको धोना है, क्योंकि हमने इतना विनेगर डाला है तो देखिए खट्टा हो जाएगा पनीर, इसलिए इसको अच्छे से धोएं। अभी यहाँ पे सेफ्टी के साथ में, नहीं तो हाथ जल जाएगा, बहुत गर्म है। एक दो बार मैंने इसमें डिप डिप करके ऐसे किया है। उसके बाद में इसमें भगोने में मैं इसको अच्छे से धोऊंगी और उसके बाद में रात भर के लिए, ऐसे तो आप ज़्यादा करोगे 3 घंटे में आराम से पनीर बन जाता है, लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैं पूरी रात के लिए इसको छोड़ दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट दिन हमें कोई भी रेसिपी बनाना होगा। ईशू का भी मन हो रहा था कुछ भी बनाने के लिए, तो वो बना लेंगे। अब तक मैं कई बार मार्केट से मंगाती थी, लेकिन इस बार मैंने अभी घर ही बना लिया है ऐसे टाइट करके। और आपके पास पत्थर का कोई भी चीज़ हो उससे इस तरीके से इसको दबा के रख दीजिए, जिससे पनीर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ, क्योंकि ईशू का मन हो रहा था मम्मी आलू के पराठे बना लो। और सच बताऊँ बच्चों के बिना मन भी नहीं लग रहा, और खाने पीने की चीज़ बनाने में हम मम्मी बेटी हैं तो ये लगता है क्या बनाएं, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आधा काम हमारा सारा ख़त्म ही हो गया, कोई काम हमारे पास है ही नहीं है, क्योंकि घर भी नहीं फैलता, सारा घर ऐसे ही सेट पड़ा रहता है। तो वो भी काम नहीं है कि घर फैलाना। बर्तन है बहुत थोड़े से ही होंगे हम दोनों के, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो सब्जी का कोई उसका मन नहीं था, मैंने यहाँ पे आलू के पराठे बनाने थे। ये मेरे से कुछ बात कर रही थी और यहाँ बन गए हैं आलू के पराठे। आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। रेसिपी शेयर नहीं की थी क्योंकि बहुत बार कर चुकी हूँ मैं। तो कैसा लगा है वीडियो मेरा ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। मैंने घर की छोटी छोटी कुछ बेसिक चीज़ों से ही, जो मैंने 1-2 साल पहले ली थी, उन्हीं से ही मैंने घर सजाया है अपना, और बहुत अच्छे से सजाया है। क्योंकि कहते हैं ना, देखो सजाने के लिए तो बहुत कुछ हम लेके आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अपना बजट और अपनी कहते हैं ना जेब भी हमें देखनी बहुत ज़रूरी है। जितना हमें हो सके उससे, हम कहते हैं ना छोटी छोटी खुशियों में ही बहुत सारे ढेर सारी हमें खुशियाँ मिल जाती हैं। तो मैंने इसी हिसाब से थोड़ी सी उससे ही अपना घर सजा लिया है, लेकिन फिर भी बहुत खर्चा हो गया है। सच बताऊँ, दीपावली आती है ना, कहते नहीं कि दिवाला निकाल देती है। अभी मेरी कई सारी चीज़ें हैं जो अभी लानी, कहते हैं ना कि ऐसा हो गया जैसे शादी नहीं होती है बच्चों की, कि भाई एंड टाइम तक कुछ ना कुछ रह ही जाता। अभी भी मेरी कई सारी चीज़ें रह गई हैं लाने के लिए, तो वो भी मैं लेकर के आऊँगी। लेकिन देखती हूँ, क्योंकि गिफ्ट वगैरह का भी इस बार समझ में नहीं आ रहा है कि भाई किसको क्या दिया जाए क्या नहीं दिया जाए, वो सब भी है। और ज़्यादा कुछ नहीं है तो देखिए बिल्डिंग मेंबरों में तो सबको दिया ही जाएगा, हर साल वो करते ही हैं। और अच्छा भी लगता है कि बाहर कहीं नहीं है तो अपनी बिल्डिंग मेंबरों में तो एक दूसरे को देना भी चाहिए सबको। तो वो ही देखूंगी, वो सब रह गया है। और हाँ, दीपावली आप सब ने बोला दीदी अपने ही घर में मनाओ, तो चलिए इस बार अपने घर में ही मना लेते हैं। वैसे मेरा मन नहीं लगता आप सबको बताऊं, क्योंकि इशू का इस बार हो रहा है कि मम्मी हम हर साल जाते हैं, इस बार मना लेते हैं। कोई बात नहीं, अगर भैया दूज पे घर गई तो आप लोगों को ज़रूर पता चल ही जाएगा, वीडियो में दिखेगा। और छोटी छोटी बेसिक चीज़ों से मैं फिर से वही करूँगी कि कोई ऐसा ज़्यादा खर्चा मत कीजिए। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कम चीज़ों में भी अपना घर आप सजा सकते हो। कोई भी चीज़, जैसे बहुत लोग दिए घर में मार्केट में बहुत अच्छे खासे सजे हुए आ रहे हैं, लेकिन मैं मिट्टी के ही दिए लेकर के आई कि देखो उनके घर में भी दीपावली मनेगी और घर में कलर भी ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, अपने घर में हम डेकोरेट कर सकते हैं। तो ईशू ने वही कर लिए थे, तो इस तरीके से हमने करी है दीपावली की तैयारियाँ। कैसी लगी हैं आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताना। जो न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, लाइक करना। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और एक बार हैप्पी दीपावली और हैप्पी धनतेरस। आप सभी खुश रहे अपनी लाइफ में।